पिछले 3-4 सालों से एक जबरदस्त स्टोरी चल रही है दोस्तों। सुनाया जाता है मीडिया के थ्रू और ऑनलाइन हम खुद भी पढ़ते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। मतलब दुनिया अब डॉलर को त्याग रही है। डॉलर पे से भरोसा उठ रहा है दुनिया का, पर क्यों? यूएसए का डेट 37 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और यूएस डॉलर को यूज किया जाता है एज अ वेपन कि जब भी यूएस के हिसाब से कोई देश ना चले तो उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दो। बैकग्राउंड में चाइना की तरफ झुकाव बढ़ रहा है देशों का, क्योंकि चाइना एक वे आउट दे रहा है देशों को कि वो डॉलर को बाईपास कर सके। गोल्ड में इतनी तेजी देखने को मिली है, फिर लोग पैनिक मोड में आ गए कि गोल्ड गिर जाएगा। पिछले 2-3 दिन में करेक्शन जरूर आई है, लोगों को ने प्रॉफिट बुक करे हैं गोल्ड बेच के, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना बिना स्ट्रक्चरल नॉलेज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। एक फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा है जो डॉलर को बिल्कुल खत्म कर देगा और गोल्ड को मॉनेटरी यूज में लाया जाएगा, जिसके लिए चाइना एग्रेसिवली स्टेप्स ले रहा है। आओ आज की वीडियो में वो स्ट्रक्चरल चेंज देखते हैं जिसके सेंटर में है चाइना, और कैसे डॉलर को खत्म करके गोल्ड बनेगा आने वाले टाइम में एक राजा। 80 साल से दुनिया एक ही सिस्टम पे चल रही थी, जो है डॉलर सिस्टम। जब कोई कंट्री लोन लेती है या ऑयल खरीदती है, सब कुछ होता है यूएस डॉलर के थ्रू, क्योंकि सबके लिए अभी तक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स सबसे ज्यादा सेफ थे और ये है फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन। पर 2022 में एक डिसीजन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अमेरिका ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर दिया और एक सिग्नल गया पूरे वर्ल्ड को कि अगर आपके रिजर्व डॉलर में हैं तो आपका पैसा सेफ नहीं है। और उस दिन से दुनिया ने बोला अब बस, अब हम अपनी तकदीर पेपर से नहीं गोल्ड से लिखेंगे। तब से सेंट्रल बैंक्स ने क्वाइटली एक नया गेम स्टार्ट किया है, यूएस बॉन्ड्स बेचना और गोल्ड खरीदना। और इस गोल्ड रश का लीडर है चाइना। ऑफिशियली चाइना के पास 2300 टन गोल्ड है, पर रियल नंबर 5000 टन के आसपास है। ये सिर्फ रिजर्व बनाना नहीं है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम चेंज करने का एक स्ट्रैटेजिक प्लान है। चाइना ने देखो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज बनाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड मार्केट। और अब वो बना रहा है गोल्ड कॉरिडोर, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में एक गोल्ड वॉल्ट का नेटवर्क, जहां हर कंट्री अपना गोल्ड रख सकती है, वेरीफाई कर सकती है और युआन के अगेंस्ट लोन भी ले सकती है। मतलब पहली बार कोई कंट्री कह रही है डॉलर छोड़ो, गोल्ड कोलैटरल लो और खुद अपना सिस्टम बनाओ। सिंपल है, पैसा सेफ भी है और अमेरिकन कंट्रोल से फ्री भी। अब सुनो असली मास्टर स्ट्रोक, जो है बेजल 3 के रूल्स। पहले बैंक्स के लिए गोल्ड एक टियर 3 एसेट होता था। मतलब अगर उनके पास किसी सेंट्रल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड है तो वो सिर्फ 50 करोड़ काउंट होता था इन द बैलेंस शीट। लेकिन 2025 में रूल्स बिल्कुल बदल गए। गोल्ड अब टियर 1 एसेट बन गया है, मतलब फुल वैल्यू काउंट होती है। अगर 100 करोड़ रुपए गोल्ड है तो 100 करोड़ रुपए ही रिकॉर्ड होगा आपकी बैलेंस शीट में। अब अगर अगला स्टेप होता है, मतलब गोल्ड को हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड स्टेटस मिल जाता है, तो गोल्ड के अगेंस्ट लोन्स, ट्रेड फाइनेंस, सब कुछ पॉसिबल होगा। मतलब डॉलर की मोनोपोली बिल्कुल खत्म। सिंपल। चाइना ने यह सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। अफ्रीका के पास कुछ 1/3 ऑफ द गोल्ड है जो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कंट्रीज अपना गोल्ड शंघाई वॉल्ट्स में डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट चाइना उन्हें युआन में लोन दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मतलब नो आईएमएफ, नो वर्ल्ड बैंक, एक नया ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम क्वाइटली एक्टिवेट हो रहा है और इसको फ्यूल कर रहा है नन अदर देन योर गोल्ड। अब अमेरिका भी ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ गया है, इसलिए यूएस अपना गोल्ड लंदन से वापस ले रहा है। कुछ 8000 टन के आसपास गोल्ड वापस आ रहा है। ऑफिशियल रीजन वो देते हैं, कुछ भी दें, पर असली रीजन सिंपल है, जिसके पास फिजिकल गोल्ड होगा उसके पास होगा रियल फाइनेंशियल पावर। और आपको लगता है कि गोल्ड गिर रहा है, मतलब वापस से सोचो। और अमेरिका इस वाले टाइम पे अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहा है विदाउट एडमिटिंग कि डॉलर की दुनिया खत्म हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सेंट्रल बैंक्स अपना गोल्ड एलोकेशन 20% से बढ़ाकर 30% करने वाले हैं। सिर्फ ये 10% का शिफ्ट का मतलब पता है क्या है? कि $2 ट्रिलियन की नई डिमांड। और दोस्तों गोल्ड प्रिंट नहीं होता। मतलब जो आज 1,30,000 का गोल्ड है, वो कल 2,60,000 भी आराम से हो सकता है। बिकॉज दिस टाइम गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक ग्लोबल कोलैटरल बन रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के बारे में बताता हूं आपको, जो है बिटकॉइन।
चाइना बना रहा है एक फिजिकल ट्रस्ट सिस्टम गोल्ड के ऊपर और अमेरिका बना रहा है एक डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। एक तरफ है आपका हार्ड मेटल, दूसरी तरफ है आपका हार्ड कोड। और पहली बार दुनिया डिसाइड करेगी किस सिस्टम पे ट्रस्ट करे, गोल्ड के वॉल्ट्स पे या ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स पे। दोस्तों पिछले 100 साल में यह पहली बार हुआ है जब दो पैरेलल फाइनेंशियल वर्ल्ड्स बन रहे हैं। एक तरफ चाइना और ब्रिक्स गोल्ड बैक सिस्टम बना रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्ट एक डिजिटल मनी सिस्टम। और जब ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे, वर्ल्ड फाइनेंस दोबारा से रीसेट होगा, डॉलर का एरा खत्म होगा और नए राजा बनेंगे गोल्ड और बिटकॉइन। रिमेंबर दिस, गोल्ड इज नो लॉन्गर जस्ट अ मेटल, इट्स बिकमिंग द न्यू वेपन ऑफ मनी। और दुनिया के नए दौर में जिसके पास गोल्ड और बिटकॉइन दोनों हैं, उसके पास फ्यूचर है। तो बताओ मुझे आप कमेंट्स में, आप किस सिस्टम पे बेट लगाते हो, गोल्ड के एम्पायर पे या बिटकॉइन के रेवोल्यूशन पे। और अगर आपको ये वीडियो ने कुछ भी सिखाया है तो एक लाइक जरूर छोड़ देना, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये दुनिया के नए दौर की एक बिगनिंग है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और लगता है कि हाँ, इसने आज मुझे ये चीज समझाई है कि दुनिया का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो रीसेट हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज आपका ही प्यार है जो कि हमें हौसला देता है कि हम और बेटर वीडियोस आप तक लेके आ सकें। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। जय हिंद।